बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स इन जावा। ठीक है, और जब ऑपरेटर को हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम स्ट्रिंग क्लास है या स्ट्रिंग पे हम काम करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जीयूआई को भी टच करेंगे जावा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑपरेटर्स है, पहले हम देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यूनरी ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी आप लोग सी प्लस प्लस के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए। और इसके बाद बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे एक क्लास है सिस्टम क्लास के बारे में, तो हमने पढ़ा था कि सिस्टम क्लास को यूज़ करके आप मैसेज वगैरह को जावा के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं यूज़र को। ठीक है, तो आज हम स्कैनर क्लास को डिस्कस करेंगे और स्कैनर क्लास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि स्कैनर क्लास क्या होता है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं या कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कैरेक्टर्स इन जावा। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो तीन टाइप्स के ऑपरेटर्स आपके पास जावा के अंदर हो सकते हैं। एक आपके पास यूनरी ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर्स है और टर्नरी ऑपरेटर्स है। ठीक है, यूनरी ऑपरेटर्स आप लोगों को मैंने सी प्लस प्लस के अंदर भी किया था। यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि आपके पास मतलब उसमें आपके पास एक ऑपरेंड होता है। ठीक है, और ये आपके पास प्लस प्लस ये भी यूनरी ऑपरेटर है, ये माइनस माइनस जो है ये भी यूनरी ऑपरेटर है, और ये नेगेशन जो है ये आपके पास यूनरी ऑपरेटर्स होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बाइनरी ऑपरेटर्स है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें अरिथमेटिक्स भी आते हैं, रिलेशनल भी आते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू, और एंड, ये लॉजिकल जो ऑपरेटर्स है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर, तो यहाँ पे इसको हम डिटेल से नहीं पढ़ना चाहते। तो कंडीशनल ऑपरेटर सेम है उसकी तरह। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सेम है, लेकिन सिर्फ आपको आपने क्या करना होगा, आपने वहाँ पे आप लोग लिखते थे सी आउट और सी एन, यहाँ पे आप लोगों ने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखना होगा। ठीक है, और जो कुछ भी आपने करना है, मेन फंक्शन होगा, जो कुछ भी होगा वो आपने क्लास के अंदर करना होगा। ठीक है, और इसके अलावा मेन फंक्शन का जो स्ट्रक्चर है या जो सिग्नेचर है वो चेंज है। ठीक है, और ये कंडीशनल ऑपरेटर था, अगर आप लोगों को याद है तो मैंने असाइनमेंट में भी आप लोगों को दिया था और डिटेल से समझाया था कि कंडीशनल ऑपरेटर में हम क्या, हमारे पास क्या होता है, एक आपके पास यहाँ पे कंडीशन होता है, फिर ये क्वेश्चन मार्क होता है, और यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 और यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2। ये एग्जांपल आप देख लें, अगर आपके पास n1 की वैल्यू n2 से ग्रेटर है, यानी कंडीशन आपके पास 2 है, तो आपके पास ये वाला जो वैल्यू होगा या ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। और अगर आपके पास ये फॉल्स है, ये कंडीशन आपके पास फॉल्स है, तो ये कॉलम के इस साइड पे जो वैल्यू होगी या जो ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म होगा। ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हैं। एफ एल्स को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं विद इन वन स्टेटमेंट, तो आप एफ एल स्टेटमेंट को यूजिंग वन स्टेटमेंट रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, ये अल्टरनेट वे है, आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी काम करेंगे हम इक्लिप्स के अंदर। ठीक है, इक्लिप्स के अंदर काम करने से पहले हम ये जानते हैं कि हार्ड कोडेड वैल्यूज क्या होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप लोग वेरिएबल को दो तरीकों से वैल्यू असाइन कर सकते हैं। एक तरीका यह है कि आप लोग इस तरह करें कि वेरिएबल को डिक्लेयर कर दे और उसको इनिशियलाइज भी कर दे उसी टाइम पे। ठीक है, दूसरा तरीका आपके पास यह है कि आप यूजर से वैल्यू ले लें और उन वैल्यूज को यूज करके आप वेरिएबल को क्या कर दे, इनिशियलाइज कर दे। ठीक है, ये जो हम प्रोग्राम के अंदर सोर्स कोड के अंदर वैल्यूज दे देते हैं वेरिएबल्स को, तो इस प्रोसेस का जो नाम है या इन वैल्यूज का जो नाम है वो हार्ड कोडेड वैल्यूज है। ठीक है, और जो यूजर से हम वैल्यूज ले लेते हैं वो हम क्या करते हैं, वो हम ले सकते हैं यूजिंग स्कैनर क्लास, और उसको कहते हैं रन टाइम वैल्यूज। तो इक्लिप्स में जाते हैं। ठीक है, और इक्लिप्स में आप लोग किस तरह प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अगर आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है तो आपने जाना होगा, यहाँ पे आपने जाना होगा न्यू के अंदर आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना होगा प्रोजेक्ट। ठीक है, जावा प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आपके पास आ गया जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जावा, ठीक है, एप्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रोजेक्ट का नाम हो गया। ठीक है, इसको आप यहाँ पे क्लिक कर दें और फिनिश कर दें, ये आपके पास एक प्रोजेक्ट बना। ठीक है, अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं कहता हूँ कि मुख्तलिफ पैकेजेस बना लूँ, तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पे आना होगा। ठीक
ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक करना होगा, ठीक है, ऊपर नहीं, इधर नहीं, आपने यहाँ पे जाना होगा और इस पे आपने क्लिक कर दिया राइट को, ठीक है, इधर आना होगा और यहाँ पे पैकेज आ गया। अभी यहाँ पे आपने पैकेज बनाना होगा, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, पैकेज को मैं नाम देता हूँ कि जावा, ठीक है, और आप यहाँ पे स्पेस नहीं लगा सकते, ठीक है, स्पेस यहाँ पे अगर आपने लगाना है तो वो कहता है कि यहाँ पे एक अलर्ट आ गया, अलर्ट मैसेज आ गया कि इनवैलिड पैकेज नेम। हाँ आप कर सकते हैं, आप यहाँ पे अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि जावा ऑपरेटर्स, ठीक है, यहाँ पे इस पैकेज को मैंने नाम दिया जावा ऑपरेटर्स, यहाँ पे आप फिनिश क्लिक कर दें, ठीक है। अभी इसके अंदर मैंने क्या करना होगा, इसके अंदर हम क्लास बनाएंगे, ठीक है, यानी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसके लिए आप इस यहाँ पे पैकेज के अंदर आपने आना है, ठीक है, ये पैकेज बन गया आपके पास, इधर आपने आना है और यहाँ पे आपने इधर इस पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं दोबारा कर लेता हूँ, मैं दोबारा यहाँ पे मैंने इस पे क्लिक कर दिया, राइट क्लिक कर दिया, न्यू में आ गया और न्यू के अंदर आपने आना होगा क्लास के अंदर, ठीक है। तो क्लास के अंदर आप आ गए, यहाँ पे आप देख ली, यहाँ पे आपने क्लास को नेम देना होगा, ठीक है। आपने क्या करना होगा, आपने क्लास को नेम देना होगा। तो मैंने आपको बताया था कि क्लास का नाम आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए, मतलब उसका जो स्टार्ट है वो आपने कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। मेरे पास क्लास का नाम है टेस्ट, ठीक है, या ऑपरेटर्स, चलो ऑपरेटर्स, क्लास का नाम मेरे पास है ऑपरेटर्स, ठीक है। अभी ये आपको कहता है कि क्लास आप क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट रखना चाहते हैं, प्राइवेट रखना चाहते हैं, फाइनल रखना चाहते हैं, ठीक है। हमारा क्लास जो है वो हम कहते हैं कि नॉर्मली हमारे पास पब्लिक होता है, तो हम इसको इट इज छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पे नीचे आप जाए, ये क्लास का नाम था, ठीक है, ये क्लास का नाम है। नीचे आप जाए, नीचे यहाँ पे आपको कहता है कि आपने इस क्लास के अंदर थोड़ा सा वेट कर ले, ये लैपटॉप ऑफ हो गया, ऑन हो जाएगा, फिर मैं दोबारा से स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है सही है सर। सर। اعزازه. जी। هلکه فهیم لاړو. ना ना ما خو اورېدل چې فهیم په فیصل آباد کمپس کې ना ना غني ځي. ना आवाज आ रही है मेरी? जी सर। चले ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों से कहता है कि आपने ये जो मेन फंक्शन है ये सर इस क्लास, स्क्रीन वो कर दो सर। स्क्रीन को कर लेते हैं। अच्छा, स्क्रीन शेयर है अभी? यस सर। चलो, अच्छा, यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपने मेन फंक्शन को इस क्लास के अंदर या इस प्रोग्राम के अंदर आपने मेन फंक्शन को इंक्लूड करना है कि नहीं। मैं कहता हूँ कि हाँ इसको, चले पहले मैं कहता हूँ कि इसको इंक्लूड ना करें। ये देखिए आपके पास ये क्लास बन गया और ये क्लास किस पैकेज के अंदर मौजूद है, ये कहता है कि ये क्लास जो है ये इस पैकेज के अंदर मौजूद है। पैकेज का नाम है आपके पास जावा अंडरस्कोर ऑपरेटर्स, ठीक है। अभी अगर आप मैन्युअली इसके अंदर वो मेन फंक्शन को इंक्लूड करना चाहते हैं, पब्लिक स्टैटिक, ठीक है, वॉइड मेन, और यहाँ पे आप कर दें yes, जो भी नाम आप इसको देना चाहते हैं एरे को, ठीक है। तो ये एक तरीका है।
कि आप इस तरह करें, ठीक है। एक तरीका यह है कि आप इस तरह करें। मैं कहता हूँ कि नहीं, मैं इस तरह नहीं, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं, इस क्लास को मैं डिलीट कर लेता हूँ और इस क्लास को मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पे मैं दोबारा इस क्लास को बना रहा हूँ, ठीक है। क्लास का नाम था मेरे पास ऑपरेटर्स, ठीक है। जावा के अंदर आप लोगों ने सब कुछ क्लास के अंदर ही करना होगा और मैं कहता हूँ कि मेन फंक्शन आप इंक्लूड कर दें, ठीक है। ऑटोमेटिकली इसको इंक्लूड कर दें, तो ये आपके पास क्लास बन गया और इस क्लास के अंदर आपने मेन फंक्शन को क्या कर दिया, इंक्लूड कर दिया, ठीक है। अच्छा, हार्ड कोडेड वैल्यूज को डिस्कस करते हैं। तो हार्ड कोडेड वैल्यूज में हम क्या करते हैं, इंटीजर ए, ठीक है। ए को मैंने 3 दे दिया, ठीक है। और फिर मेरे पास एक और इंटीजर है बी है, बी को मैंने 2 दे दिया, ठीक है। इंटीजर सी है मेरे पास, ठीक है, और इसको मैंने दे दिया 1 या 2, ठीक है। ये मेरे पास हार्ड कोडेड वैल्यूज हो गए, ठीक है। मैं अभी क्या करता हूँ, मैं इन 3 नंबर को ऐड करके, 3 नंबर को ऐड करके एक और वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ए प्लस बी और प्लस सी, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया और मैं कहता हूँ अच्छा, इक्लिप्स अगर आप लोगों में से कोई यूज़ करना चाहता है तो देखो, एक तरीका यह है कि आप लोग इस तरह कर दें, फुल स्टेटमेंट जो है वो खुद लिखिए, सिस्टम डॉट आउट एक तरीका यह है कि आप लोग पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है वो खुद लिख दे, ठीक है। आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया था कि एलन, और अगर आप एलन लिख दे फिर क्या होगा और एलन ना लिखे फिर क्या होगा, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि यहाँ पे रिजल्ट, ठीक है, और इज, ठीक है। ये तो आपके पास वही स्ट्रिंग हो गया। अच्छा, कॉन्केटिनेशन के लिए जिस तरह हम जावा और सी प्लस प्लस के अंदर के प्लस प्लस यूज़ करते थे, तो यहाँ पे भी कॉन्केटिनेशन के लिए आप प्लस को यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने कर लिया, ठीक है। इसके बाद मैं इस वेरिएबल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि ये वेरिएबल यहाँ पे पहले एडिशन हो जाए और फिर उसका रिजल्ट जो है वो हम क्या करें, यूज़र को डिस्प्ले कर से। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका ये शॉर्टकट की है, आप लोग ज़रा सुन ले। और अच्छा, आपने क्या करना होगा, SYSO ये आपने लिख किया। अभी आपने ये करना होगा कि कंट्रोल और स्पेस, ये देखें ऑटोमेटिकली आ गया। मैं फिर कह देता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना होगा, आपने लिखना होगा SYSO, फिर आपने कंट्रोल पकड़ लिया, कंट्रोल को, और स्पेस दबाए, ठीक है। आपने कंट्रोल को, ये फिर देखें, आपने क्या करना होगा, ओ कंट्रोल और स्पेस को दबाना होगा। कंट्रोल को प्रेस करें और उसके साथ उसको छोड़ना नहीं है, आपने कंट्रोल को आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। कंट्रोल समझ आ गया सर। अच्छा, तो ये प्रेस कर दे और ये आपके पास आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर आपने इस तरह कर दिया, SYS सिर्फ ये कर दिया और कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया, तो फिर आपके पास ये एरर का जो मैसेज है वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप लोग सी आउट सिस्टम डॉट आउट को कर दे, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया। अभी अगर आपने इसको रन करना है तो यहाँ पे जाएं, ठीक है। ये मैंने कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है। ये स्ट्रिंग को यहाँ पे मैंने कन्वर्ट नहीं किया है, ठीक है। इसको मैंने इसके साथ कॉन्केटिनेट किया है। कॉन्केटिनेट मीट की ये आप लोग सिया उधर किया कैसे करते थे, इधर का ऐसे करते थे ना, सॉरी, सी आउट आप लोग इस तरह करते थे, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास है रिजल्ट इज, आप लोग इस तरह करते थे, ठीक है, इस तरह करते थे और यहाँ पे आप लोग रिजल्ट लिखते थे, ठीक है। लेकिन जावा के अंदर कॉन्केटिनेशन ये असल में ये आप ये हमने कन्वर्ट नहीं किया, ठीक है। ये हमने ये किया कि यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रिंग है, फिर हमने प्लस ऑपरेटर को लगाया है ताकि ये रिजल्ट जो है ये इस स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट हो जाए। क्या हो जाए, कॉन्केटिनेट हो जाए। ये सिर्फ हमने कॉन्केटिनेशन के लिए लगाया है। आगे इस कॉन्केटिनेशन को हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम स्ट्रिंग क्लास में जाएंगे, ठीक है। स्ट्रिंग को इस लेक्चर के बाद हम स्ट्रिंग को पढ़ेंगे, वहाँ पे हम GUI को भी यूज़ करेंगे, ठीक है। कुछ छोटे छोटे डायलॉग बॉक्सेस हैं, उनको यूज़ करके हम यूज़र से इनपुट ले लेते हैं और उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं और फिर आउटपुट जो है वो हम यूजिंग GUI डिस्प्ले कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉन्केटिनेशन के लिए यूज़ होता है। लेकिन सर जैसे C++ में हम लोग करते थे ना, जैसे आपने किया रिजल्ट वैसे ही शो हो रहा है,
तो जी हम जी लोग जावा में इस तरह नहीं कर सकते, कॉन्केटनेशन लाजमी है करना इसमें, जी, अगर आपने कोई स्ट्रिंग के अगर साथ कर ले। आपने नहीं किया तो ये देखिए एरर आएगा, एरर आ गया ना, सर ठीक है। तो कॉन्केटिनेशन लाजमी है, ठीक है, स्ट्रिंग कॉन्केटिन, यानी हमने किया क्या इस, हाँ ये भी आप कह सकते हैं कि आपने आपने इस इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। इसको खैर हम फिर बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे कन्वर्ट हो गया। असल में कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन एक टेक्निक है, आप इसको कह सकते हैं कि कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अच्छा, आपने अगर इस प्रोग्राम को अभी रन करना है तो इधर आए, ठीक है, यहाँ पे इस बटन पे आप क्लिक कर दें और ये आपके पास अभी रन हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये देखिए आपके पास इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये रिजल्ट आपको किसने दे दिया? ये रिजल्ट आपको इस स्टेटमेंट ने दे दिया। इसकी समझ आ गई सबको? कॉन्केटिनेशन में अगर किसी को मसला है तो बता देता कि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। क्लियर है सर। जी, बाकी लोग? क्लियर है सर। चलिए ठीक है। क्लियर है सर। अच्छा, ये मेरे ख्याल में इसको दोबारा बस ये आप सीख गए ये, ठीक है। ये हार्ड कोडेड वैल्यूज थी, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है, आप लोगों ने यूज़ किए हैं, ठीक है। दोबारा इसको डिटेल्स यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम आगे जाते हैं, ठीक है। इसको भी ये भी आप लोगों ने ऑलरेडी, मतलब आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ज़रूरी है वो और ऑपरेटर है और एंड ऑपरेटर है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में हमने उधर भी पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ उसको देख लेते हैं, ठीक है। और आप लोगों से मैं पूछ लूँगा कि अच्छा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट क्या करता है? इंक्रीमेंटेशन 1 प्लस कर लेता है, और डिक्रीमेंट उससे 1 को माइनस कर लेता है, ठीक है। 1 को ऐड कर लेता है और 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे आप लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो दो तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। इज अ पोस्ट फिक्स भी यूज़ कर सकते हैं और इज अ प्रीफिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसको पोस्ट फिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रीफिक्सिंग है और पोस्ट फिक्सिंग है। तो प्रीफिक्स, अच्छा मुझे आप यहाँ पे 2 3 2 मैं आप लोगों से पूछ लूँगा, ठीक है। 3 2 और ये वैल्यूज यहाँ पे 3 2 3 2 3 और 2 मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, सॉरी, प्लस प्लस। अच्छा, मुझे आप लोग ये बताएं कि यहाँ पे होगा क्या, तो मैं 2 कर लेता हूँ। इसका रिजल्ट क्या आएगा जब मैं यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करूँगा? सर 8 आएगा। 8 कैसे आएगा? अच्छा, 8 2 जमा 3 5 और फिर यहाँ पे फिर सी के सर साथ पहले 7 के बाद 1 को, हाँ जी, 1 को ऐड किया जाएगा, और जब 1 को ऐड किया जाएगा तो ये भी 3 हो गया, और यहाँ से 5 आया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास 8 होगा। और सी की वैल्यू क्या होगी? सी की वैल्यू आपके पास 3 होगी, ठीक है। अच्छा, अभी आप ये देखें, इधर आप जाएं, इधर प्लस प्लस कर दें। अभी हुज़ैफ आप बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा? 7 आएगा। क्यों 7 आएगा? क्योंकि पहले ये जो सी है ये इसके साथ ऐड किया जाएगा और उसके बाद इंक्रीमेंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके साथ प्लस से ऐड किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी डिक्रीमेंटेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो डिक्रीमेंटेशन इज अ प्रीफिक्स भी हो सकता है और आपके पास पोस्ट फिक्स भी हो सकता है। डिक्रीमेंटेशन जो है वो प्रीफिक्स भी हो सकता है और आपके पास पोस्ट फिक्स भी हो सकता है। इसको मैं यहाँ से मिटा लेता हूँ, ठीक है। और अभी सॉरी, अभी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सी से पहले 1 को माइनस किया जाएगा या सब्ट्रैक्ट किया जाएगा और फिर इसके साथ ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और 1 यहाँ पे इसके साथ, यानी 6। इसका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। जी, समझ गए इसको आप लोग? यस सर। अच्छा, अभी इसका क्या आंसर आएगा? इसका सर जी 7 फकीला, आएगा। फकीला बताएं। 7 आएगा। किस तरह 7 आएगा? सर वो 3 पहले ऐड हो जाएगा और फिर उसके बाद 1 माइनस होगा सर। 1 माइनस हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट जो है वो आपके पास 7 आ जाएगा, 7 ठीक है। ठीक। अच्छा, ये भी हो गया आप लोगों का। अभी हम यहाँ पे जो थोड़ा सा खैर डिफरेंट है और तरीक़ाकार थोड़ा सा मुश्किल है,
लेकिन खैर हम इसको अभी समझने की कोशिश करते हैं। रन टाइम वैल्यूज, रन टाइम वैल्यूज एक हार्ड कोडेड वैल्यूज है और एक रन टाइम वैल्यूज है। रन टाइम वैल्यूज आप कैसे ले सकते हैं, ठीक है, रन टाइम वैल्यूज आप ले सकते हैं यूजिंग यूजिंग क्लास, ठीक है। क्लास का नाम क्या है, अच्छा कुछ मेथड्स हैं, कुछ मेथड्स हैं। मैंने आपको बताया था कि क्लास के अंदर आपके पास मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो बिल्ट इन फंक्शन को यूज करके हम यूजर से वैल्यूज ले लेते हैं। तो कौन से मेथड्स है, अगर आपने इंटीजर लेना है तो आपने ये मेथड यूज करना है, अगर आपने फ्लोट लेना है तो आपने ये यूज करना है। नेक्स्ट डबल, अगर आपने डबल वैल्यू यूजर से लेनी है तो आपने ये यूज करना है। अगर आपने स्ट्रिंग लेना है यूजर से, ठीक है, जिस तरह हम cn यूज करते थे, तो आप स्ट्रिंग ले सकते हैं यूजिंग नेक्स्ट से। अगर आपने फिर नेक्स्ट लाइन यूज किया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट लाइन, ये अभी मैं प्रैक्टिकली करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एक क्लास है। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। जावा के अंदर आप लोगों के पास यहाँ पे किया थे हेडर फाइल्स थे, ठीक है, हैश इंक्लूड जो भी था, ठीक है। वो हेडर फाइल्स आप इंक्लूड करते थे और हेडर फाइल्स के अंदर आपके पास क्या डिफाइन थे, आपके पास फंक्शंस डिफाइन थी, ठीक है। इधर क्या है, इधर आपके पास इंपोर्ट स्टेटमेंट्स है। इंपोर्ट लाइब्रेरी आपने इंक्लूड करना होगा, जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम। अभी मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये जो क्लास है, ये क्लास, ठीक है, या ये जो मेथड है, ये मैंने आपको बताया था कि ये किस लैंग्वेज या किस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। ये आपके पास इस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, ठीक है। ये सिस्टम क्लास जो है ये आपके पास इस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है, इस लाइब्रेरी के अंदर आपके पास मौजूद है। और ये क्लास इस, अच्छा, सबसे जो बड़ी लाइब्रेरी है वो जावा है। जावा के अंदर आपके पास एक पैकेज है लैंग के नाम से, और लैंग के अंदर ये सिस्टम क्लास जो है ये डिफाइंड है। और क्लास के अंदर आपके पास क्या होते हैं, क्लास के अंदर आपके पास फंक्शन होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास ये जो फंक्शन है प्रिंट एलन का फंक्शन, ये कहाँ पे डिफाइन है या कहाँ पे मौजूद है, किस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, तो आपने बताना होगा कि ये लैंग लाइब्रेरी के मौजूद है और सिस्टम क्लास के अंदर मौजूद है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि इस लाइब्रेरी को तो हमने इंक्लूड नहीं किया था, ये फिर भी काम कर रहा था, ये सिस्टम जो है ये फिर भी काम कर रहा था। क्यों कर रहा था, ये इसलिए कर रहा था क्योंकि अगर आप इस लाइब्रेरी को इंक्लूड ना करें, इस लाइब्रेरी को आप अगर इंक्लूड ना करें तो ये लाइब्रेरी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, इंक्लूड होती है। इसको अगर आप इंक्लूड ना भी करें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इंक्लूड होती है, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं एक और क्लास बनाते हैं और क्लास का नाम हम रख लेते हैं, ठीक है। इस पैकेज के अंदर क्लास का नाम हम रख लेते हैं कि स्कैनर, ठीक है, स्कैनर क्लास डेमो, ठीक है। मैं कहता हूं कि इसके अंदर आप क्या कर दें, इसके अंदर आप मेन फंक्शन को इंक्लूड कर दें। तो ये आपके पास आ गया, इस कमेंट्स को आप यहां से हटाएं, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास जावा के अंदर एक क्लास है स्कैनर। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि हमारे पास ये मेरे पास एक मेथड है और इस मेथड को जब मैं कॉल करता हूं जावा के अंदर, तो हाउ टू कॉल दिस मेथड, जी कौन बताएगा, हाउ टू कॉल दिस मेथड। जी एक बंदा बताए ना। सर नेक्स्ट फ्लोट लिखें और उसके अंदर जो आपने जिस नहीं वैल्यू मैं ये कह रहा हूँ कि ये लेट सपोज ये आपके पास ये जो मेथड है ये स्कैनर क्लास के अंदर मौजूद है और मैं इस मेथड को मैं ये मेन फंक्शन के अंदर कॉल करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट, सर ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे, किसका बना देंगे, किस ये क्लास नेक्स्ट सर किस जो क्लास आपने यूज करनी है, जिस ये नहीं क्लास के स्कैनर क्लास की सर, जिस स्कैनर क्लास के अंदर ये मेथड मौजूद है उस क्लास जी का जी पहले मैंने ऑब्जेक्ट बनाना होगा और जी फिर जी इस मेथड को कॉल करना होगा, ठीक है। यस मैं नीचे जाता हूँ, मैं इसको, अच्छा, तो ये मेथड जो है ये आपके पास मौजूद है स्कैनर क्लास के अंदर। तो हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्कैनर क्लास, आपने लिखना होगा, स्कैनर क्लास बिल्ट इन क्लास है, स्कैनर क्लास आपके पास बिल्ट इन क्लास है, तो आपने लिखना होगा स्कैनर ओबीजे
ये रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है। जो भी नाम आपने देना है दे सकते हैं, OBJ1, OBJ2, SCA, या आप स्मॉल स्कैनर लिख दें, ठीक है। जो भी आपने करना है आप कर सकते हैं, OBJ, और यहाँ पे आपने लिखना होगा न्यू स्कैनर, ठीक है। ये आपने लिख दिया। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि व्हाट इज दिस? सर ये मेथड है ना? जरा देखिए, मेथड का नाम और क्लास का नाम तकरीबन सेम है। तो फिर सर सी प्लस प्लस में तो कंस्ट्रक्टर्स होते थे ना, तो जब यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है? यहाँ पे भी आपके पास कंस्ट्रक्टर है। और यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ये देखिए एरर को जरा पढ़ लीजिए, क्या कह रहे हैं। ये जो पॉपअप बॉक्स आ गया, इंपोर्ट स्कैनर, ये कह रहा है कि आपने यहाँ पे हमने इंक्लूड नहीं किया था। ये जो सिस्टम क्लास था, ये जिस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद था, जिस पैकेज के अंदर मौजूद था, वो हमने इंक्लूड नहीं किया था। लेकिन मैंने आपको कहा कि वो बाय डिफॉल्ट इंक्लूड होता है। लेकिन यहाँ पे ये स्कैनर क्लास जिस पैकेज के अंदर मौजूद है, जिस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, वो आपके पास इंक्लूडेड नहीं है, वो आपके पास इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग कंट्रोल, एक तरीका यह है कि इधर आए और ये देखें ऑटोमेटिकली इंक्लूड हुआ। जावा के अंदर एक लाइब्रेरी है, पैकेज है, यूटिल उसका नाम है, और यूटिल के अंदर ये स्कैनर क्लास डिफाइंड है। यहाँ पे फिर भी एरर आ रहा है, और यहाँ पे कहता है कि इस कंस्ट्रक्टर को आपने पैरामीटर पास करना है, इस कंस्ट्रक्टर को आपने वैल्यू पास करना है, इस कंस्ट्रक्टर को आपने आर्गुमेंट पास करना है। तो वो आर्गुमेंट क्या है? सिस्टम, ठीक है, और डॉट इन। ये एरर भी आपके पास खत्म हो गया, ठीक है। इसको आप समझ गए, इस क्लास को आप समझ गए? यस सर, समझ गया। ठीक है, मैं फिर इसको रिमूव कर लेता हूं, और यहाँ पे आप इधर आ जाए, इधर आपने क्लिक कर दिया, कंट्रोल एंटर, ठीक है, सॉरी इधर कंट्रोल और स्पेस, सॉरी नहीं आता, चलो इधर से भी आता है, ठीक है। तो इधर आपने क्लिक कर दिया, और ये इधर आप इस यहाँ पे आपको कहता है कि इंपोर्ट स्कैनर जावा डॉट यूटिल लाइब्रेरी, ये मैंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे लाइब्रेरी आ गई, और ये क्लास कहाँ पे मौजूद है? ये क्लास इस यूटिल पैकेज या यूटिल लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पे मौजूद है, ये नेक्स्ट एंट मेथड। नेक्स्ट एंट मेथड का काम यह है कि यूजर से इंटीजर वैल्यूज ले ले। नेक्स्ट एंट मेथड का काम यह है कि यूजर से इंटीजर वैल्यूज ले ले, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये करना होगा कि यहाँ पे लिखना होगा इंटीजर ए, मैं यूजर से 2 वैल्यूज ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी मुझे ये बताए कि यहाँ पे मैंने क्या लिखना होगा। मैं इस मेथड को कॉल करता हूँ, और ये मेथड स्कैनर क्लास के अंदर मौजूद है। जी, क्या मैंने क्या करना होगा? सर स्कैन, वो जो आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा हो, तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? OBJ डॉट नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं कि सिस्टम डॉट आउट डॉट एंट एलएन, ठीक है, और यहाँ पे कहता है कि एंटर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो ये मैसेज आपके पास आ गया। फिर आप इसको यहाँ पे, चलो मैं एक और वैल्यू भी ले लेता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि SYSO, ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एंटर वैल्यू ऑफ बी, ये भी मैंने कर लिया। यहाँ पे मैं आता हूँ कि इंटीजर बी, ठीक है, और BOBJ डॉट कौन सा मेथड? नेक्स्ट एंट मेथड, क्योंकि मैं इंटीजर लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर आप कहते हैं कि एंट रिजल्ट, ठीक है, एंट, चलो RES, और मैं कहता हूँ कि A प्लस B कर दिया मैंने ये, ठीक है। मैं इसको अभी वो करना चाहता हूँ, रिजल्ट को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो आप कह दें कि रिजल्ट, ठीक है, और यहाँ पे आप ये कर दे प्लस और RES, ठीक है।
अभी इसको मैं रन कर लेता हूँ और आप दोबारा इसको देखिए, ठीक है। ये था, मैं इसको रन कर लेता हूँ। ये कहता है कि एंटर वैल्यू ऑफ ए, मैंने 4 एंटर कर दिया। कहता है कि वैल्यू ऑफ बी आप एंटर कर दें, मैंने 5 को एंटर कर दिया और ये इसका रिजल्ट आ गया। समझ आ गई कि हाउ टू यूज स्कैनर क्लास और हाउ टू यूज नेक्स्ट एंट मेथड टू टेक वैल्यूज फ्रॉम द यूजर, या हाउ टू टेक वैल्यूज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जी सबको समझ आ गई? Yes, sir. जी बाकी लोग, है कोई मसला? Yes, यस sir. सर आ गई। अच्छा अभी ये, अच्छा अगर आपने फ्लोट को लेना है, अच्छा एक और यहाँ पे चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि इंटीजर ए, ठीक है, इंटीजर, चलो मैं कहता हूँ कि इंटीजर जो भी है, चलो इंटीजर एक्स, और मैं कहता हूँ कि सॉरी इंटीजर नहीं, फ्लोट, इस तरह होता है ना, फ्लोट एक्स, या ठीक है, और मैं कहता हूँ कि 7.7, यहाँ पे एरर आ गया कि नहीं? एरर आ गया। और सी प्लस प्लस के अंदर ये एरर नहीं था, सी प्लस प्लस के अंदर ये एरर नहीं था। ये क्यों आ गया? अच्छा जब आपने फ्लोट को, या तो आप ये करें, एक तरीका ये है कि आप इसको फ्लोट में कॉस्ट कर दें, इसको कहते हैं टाइप कॉस्टिंग। टाइप कॉस्टिंग को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिलहाल टाइप कॉस्टिंग नहीं करता। मैंने कंट्रोल Z कर दिया और यहाँ पे आप इसके साथ F लेके, अभी एरर खत्म हो गया, ठीक है। जब आप फ्लोट वैल्यू को डिफाइन करते हैं तो आपने उसके साथ F को लिखना होगा। F मीन ये शो करता है कि ये फ्लोट है, ठीक है। अगर आपने F नहीं लिखा तो फिर ये आपके पास एरर शो करेगा। जी इसकी समझ आ गई सबको? Yes, sir. अच्छा इसके बाद हम जाएंगे एक और कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है, कि आप डबल वैल्यूज किस तरह ले सकते हैं। मेरे ख्याल में ये बस आप लोग समझ गए कि नेक्स्ट एंड जो है वो फ्लोट के लिए F है, सॉरी नेक्स्ट फ्लोट है, और ये नेक्स्ट डबल के लिए है, नेक्स्ट लॉन्ग है, ठीक है। मुख्तलिफ मेथड्स है, किस क्लास के अंदर डिफाइन है? स्कैनर क्लास के अंदर डिफाइन है। अभी अगर मैं आपको अब आपसे पूछूं कि हाउ टू टेक स्ट्रिंग वैल्यू फ्रॉम यूजर, तो स्ट्रिंग के लिए आपके पास जो मेथड है वो, इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं नीचे जाता हूँ, चलो इस स्टेटमेंट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दिया, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास है, ठीक है, नेम, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि स्ट्रिंग नेम obj डॉट नेक्स्ट का जो मेथड है, ये नेक्स्ट का जो मेथड है ये यूज होता है टू टेक स्ट्रिंग वैल्यूज फ्रॉम यूजर, ठीक है। फिर इसमें एक मसला है, वो भी अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रन कर लेता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ, लेकिन अच्छा मैं कहता हूँ कि साद और रहमान, ठीक है, साद रहमान, थोड़ा वेट करें, मुझे इसको डिस्प्ले भी करना होगा, ठीक है, ताकि वो डिस्प्ले भी हो जाए। दो नेम आप योर नेम इज, ठीक है, ताकि वो नेम आपके पास डिस्प्ले भी हो जाए, योर नेम इज और प्लस और नेम, ठीक है। इसको मैंने कर दिया रन। मैं कहता हूँ कि साद रहमान, योर नेम इज साद, ये साद आ गया, रहमान यहाँ पे स्किप हुआ। अगर आप सर ये लोग वो को दूसरा याद है ना, आप दूसरा लोगों को सी प्लस प्लस के अंदर, Yes. के अंदर आप लोगों सर को याद वो है गेट और गेट लाइन का गेट लाइन का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये मसला है, इस मसले को हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट लाइन एल कैपिटल है। अच्छा साद आपने कल क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं रूल्स को फॉलो नहीं करता, ठीक है, तो ये देखें फंक्शन की रूल ये है कि फर्स्ट जो है वो स्मॉल और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते तो फिर आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगी कि आया ये फंक्शन है या ये क्या है। समझ गए? यस सर। तो इसलिए आप लोगों ने इसको क्या करना होगा, रूल्स को फॉलो करना होगा, ताकि आप लोग इसके साथ आदी हो जाए, ठीक है।
अभी आप अगर यहाँ पे लिख दें कि साद, ठीक है, रहमान, तो ये पूरा का पूरा आपको डिस्प्ले हो जाएगा। मेरे ख्याल में इसकी समझ आ गई आप लोगों को। जी सर। ठीक है, ये यहाँ पे अच्छा, आप लोग जब करेक्टर लेते थे, लेट सपोज प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको कह दूं कि आप यूजर से प्लस ले लें, प्लस, ठीक है, उसके लिए जो यहाँ पे कोई स्पेशल मेथड नहीं है कि आप यहाँ पे लिख दे के नेक्स्ट करेक्टर, ये मेथड नहीं है स्कैनर क्लास के अंदर। तो इसके साथ आपने क्या करना होगा, इसके लिए आपने ये करना होगा, ये तरीकाकार आपने यूज करना होगा। मैं कहता हूं कि मैं यूजर से प्लस ले लेता हूं। करेक्टर इस तरह डिफाइन होता है, ठीक है, करेक्टर CH और इस तरह होता है, ठीक है, यहाँ पे सिंगल कोट्स, ये आपके पास एक करेक्टर है और यहाँ पे आप प्लस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि मैं यूजर से सिर्फ ये करेक्टर लेना चाहता हूँ, ठीक है, और यूजिंग दिस मेथड और नेक्स्ट मेथड, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसके लिए मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ और इसको कमेंट भी कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं कमेंट भी कर लेता हूँ ताकि हम मजीद काम यहाँ पे कर सके। अच्छा, कमेंट के लिए क्या है, कमेंट आपने इसको कर दिया इक्लिप्स के अंदर, सेलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड स्लैश, ये आपके पास मल्टीपल लाइन कमेंट्स खुद बहुत इंसर्ट होते हैं। मैं इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे, मैं कहता हूँ कि एंटर एनी ऑपरेटर, ठीक है, एंटर एनी ऑपरेटर, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें स्पेस की ज़रूरत नहीं है, और आपने क्या करना होगा, करेक्टर 8, ये देखें आपके पास एक मेथड आया, ठीक है, आपके पास एक मेथड आया, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और किस पोजीशन पे, 0 पोजीशन पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एरर आया, एरर क्यों आया, एरर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर करेक्टर स्टोर होता है और करेक्टर आप स्ट्रिंग के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, आपने इसका जो डेटा टाइप है वो चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना होगा, OPR जो भी है, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, अभी मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग इसका आउटपुट देख लें। ये देखिए यहाँ पे मैंने पहले प्लस एंटर कर दिया, फिर इसके बाद मैंने माइनस एंटर कर दिया, माइनस एंटर कर दिया, फिर इसके बाद मैंने मल्टीप्लाई एंटर कर दिया, फिर इसके बाद मैंने क्या एंटर कर दिया, ये एंटर कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी देखते हैं कि ये कौन सा, इसमें से कौन सा करेक्टर जो है वो करेक्टर वेरिएबल या CH वेरिएबल या ऑपरेटर वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यूर नेम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे यूर ऑपरेटर चाहिए, ठीक है, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ये इसने इसको उठा लिया, असल में ये कोई मेथड नहीं है, यहाँ पे ये मेथड नहीं है, ठीक है। तो इसका ये देखें, ये कहता है कि 0 पोजीशन पे नेक्स्ट मेथड ने, नेक्स्ट फंक्शन ने यूजर से वैल्यू ले लिया और करेक्टर एट 0 का जो फंक्शन है, करेक्टर एट 0 यानी 0 पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको आप एक्सेप्ट कर दे और इस ऑपरेटर के अंदर क्या कर दे, स्टोर कर दे, इस ऑपरेटर के अंदर स्टोर कर दे। अगर आप कहते हैं कि मुझे 1 वाला चाहिए, 1 पोजीशन पे जो वैल्यू है, तो आप 1 कर दे और इसको दोबारा आप रन कर दे, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं कहता हूँ कि ये देखिए मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। अभी मुझे आप ये बताएं कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो स्टोर हो जाएगा, ये 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन और ये आपके पास 3 पोजीशन, ठीक है। आपके पास ये वाला कैरेक्टर आ गया। मेरे ख्याल में इसमें कोई मसला नहीं है आप लोगों को, यस सर। ठीक है। अच्छा, तो आप यहाँ पे ये आप मैंने कर दिया, ठीक है, ये प्रैक्टिकली मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अभी एक आप लिख सकते हैं प्रोग्राम, आप लिख सकते हैं कि मैं कहता हूँ कि यूज़र से आप 2 नंबर ले लें, ठीक है, यूज़र से आप 2 नंबर ले लें और फिर यूज़र से आप यानी इस तरह मैं कहता हूँ कि system.out.println, यानी चलो इसको ही कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ,
इसको मैं 0 करता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि यूज़र से 2 नंबर ले लेते हैं, ठीक है, एक ऑपरेटर ले लेते हैं और इंटर नंबर 1, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, इंटर नंबर 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि इंट इन 1, ठीक है, obj डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। ये आपके पास नंबर 1 आ गया और ये आपके पास इधर नंबर 2 आ गया, ठीक है। ये इसको आप नंबर 2 कर दें, 2 आ गया, ठीक है। फिर आपके पास एंटर एनी ऑपरेटर, मैं कहता हूँ कि इफ 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 OPER, ये देखें OPER, ये अगर आपके पास प्लस के बराबर है, ये अगर आपके पास प्लस के बराबर है, सॉरी, ये अगर आपके पास बराबर है किस चीज़ के, प्लस के, आप क्या कर दें, आप यहाँ पे कर दे इंटीजर और RES रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट कर दिया A + B, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको क्या कर दें, इसको आप यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, सॉरी N1 N2 है, ठीक है, N1 N2, और आप यहाँ पे इस रिजल्ट को क्या कर दें, रिजल्ट, ठीक है, और प्लस क्या कर दें इस रिजल्ट, ये रिजल्ट खुद बहुत आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपके पास यहाँ पे आ गया और इसको आप प्रिंट कर दें, ठीक है। N1, ये मैंने N1 कर दिया और ये मैंने N2 कर दिया। एल्स 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 में आप क्या कर दें, एल्स में आप लेट सपोज कह दे कि एल्स, ठीक है, और इधर आप इसको एल्स में आप माइनस कर दे, लेट सपोज एल्स में आप क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है। मैंने यहाँ पे N1 - N2 कर दिया। अभी मैं इसको रन कर लूँगा, ठीक है, मैं इसको रन कर लेता हूँ, ठीक है, और आप लोग इसका आंसर देखें। नंबर 1 में मैंने एंटर कर दिया 7 और नंबर 2 में मैंने 9 एंटर कर दिया, और यहाँ पे कह रहा है कि एंटर एनी ऑपरेटर, मैं लेट सपोज प्लस कर लेता हूँ, तो आपके पास 9 और 7 को जब मिला के तो आपके पास 16 बनता है। तो इफ वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो गया, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। अभी अगर आप इसको ना करें, किसी और ऑपरेटर को आप एंटर करें, तो फिर क्या होगा, चले मैं करता हूँ कि 7 8 और 2 या 3, मैं यहाँ पे माइनस एंटर कर लेता हूँ, कुछ भी एंटर कर लेता हूँ, चलो इसको मैंने एंटर किया, तो रिजल्ट आपके पास फॉल्स आ गया, ये आपके पास 5 आ गया। 5 क्यों आया, क्योंकि आपके पास ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आपने जो ऑपरेटर एंटर किया था वो गलत है, ठीक है। तो ये एल्स वाला पार्ट आपके पास एग्जीक्यूट हो गया। जी, इसकी समझ आ गई आप सबको? यस सर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दूसरा जो पार्ट है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। स्ट्रिंग के बाद हम थोड़ा सा GUI को डिस्कस कर लेते हैं, पहले कन्वर्जन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कि आपके पास अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को आप इंटीजर में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को आप फ्लोट में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को आप डबल में, स्ट्रिंग को आप डबल को आप स्ट्रिंग में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिपर क्लासेस, यहाँ पे जो जावा के अंदर जो इसके लिए क्लासेस यूज होते हैं या मेथड यूज होता है वो आपके पास रिपर क्लासेस है, ठीक है। तो स्ट्रिंग इन जावा, स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, स्ट्रिंग कंपैरिजन, ठीक है, मुख्तलिफ है, C++ से मुख्तलिफ है, ठीक है। स्ट्रिंग आपके पास नॉर्मली क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है जो कि एक वेरिएबल के अंदर या मेमोरी के अंदर आप उसको स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और अच्छा, ये यहाँ पे आप सुन ले कि उधर जो था उधर भी स्ट्रिंग क्लास था और यहाँ पे भी स्ट्रिंग आपके पास या तो क्लास है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जावा के अंदर स्ट्रिंग क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट है, जावा के अंदर आपके पास स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका मैनिपुलेशन जो है वो मुश्किल, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। अच्छा, मुझे आप यहाँ पे कोई बता सकता है कि यहाँ पे मैं इसको सबको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने कमेंट कर लिया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि SYS, आप लोगों ने बताना होगा, ठीक है, SYSO, एंटर।
अच्छा मुझे ये बताए कि हेलो हेलो प्लस हेलो, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट? सर हेलो हेलो एक साथ जुड़ जाएगा। एक साथ हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने दरमियान में कोई ये स्पेस लगाना होगा तो आप स्पेस भी लगा सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। पुराना वाला वो फर्स्ट नंबर सर कमेंट नहीं हुआ ऊपर से। नहीं, कमेंट कमेंट हुआ होगा। नहीं हुआ सर। अच्छा ये वाला है, ये वाला मैंने कमेंट नहीं किया, इसको भी मैं कमेंट आउट कर लेता हूँ, ठीक है। और अभी ये क्या करा, यहाँ पे एक जो है वो इजाफी है, इधर आए, ये आपके पास हेलो और हेलो आ गया, ठीक है। अच्छा ये तो कंकेटिनेशन स्टार्ट फ्रॉम इस साइड से स्टार्ट होता है और इस तरफ चला जाता है, ठीक है। ये तो हो गया। अभी मैं अगर आपको ये बताऊं कि यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इंटीजर ए के अंदर आपके पास 5 है और इंटीजर बी के अंदर आपके पास है 7। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि ए मैंने यहाँ पे कर लिया ए। तो ये जो इंटीजर था ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से इस स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये इंटीजर जो था ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह होगा, आपके पास रिजल्ट इस तरह होगा। तो आपके पास ये स्ट्रिंग जो था, सॉरी ये इंटीजर जो था ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अच्छा इधर आप अभी आ जाए, अगर मैं इस तरह करूं, मैंने अगर इस तरह कर दिया, देखो स्ट्रिंग यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर था वो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए यूज हुआ। और अगर मैं इस तरह करूं, मैं यहाँ पे करूं और ए बी में करूं, अभी क्या होगा? अभी इस प्लस ऑपरेटर का क्या काम है? अभी ऐड कर लेगा सर सर। ये प्लस अभी करेगा। ये अभी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अभी ये अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा जो कि इसने परफॉर्म कर दिया, ठीक है। ये भी आसान है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थ्योरी या कमेंट्स में मैंने लिखा है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे अभी एक और टर्मिनोलॉजी है स्ट्रिंग कंपैरिजन, ठीक है। नॉर्मली जब आप उधर स्ट्रिंग कंपेयर करते थे C++ के अंदर, तो उधर तो हम इक्वल यूज करके स्ट्रिंग कंपेयर कर सकते थे, इस तरह करते थे कि इफ सॉरी मैंने इफ name1 इक्वल name2, ठीक है, इस तरह हम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे इस तरह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अच्छा मैंने ये भी बताया था कि क्लास के अंदर डेटा नहीं होता और ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास डेटा होता है। ऑब्जेक्ट जब बनता है तो क्लास के लिए मेमोरी में जगह क्या होता है? एलोकेट होता है, ठीक है। द स्पेस रिजर्व इन मेमोरी फॉर क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज इंस्टेंस, तो आपने ये कहना होगा सिंगल ऑकरेंस ऑफ अ क्लास इज नाउन एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा अगर आपसे आपके पास, चलो मुझे एक बंदा बताए, ये मेरे पास एक क्लास है, मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं, मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं, तो कौन बताएगा कि हाउ टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास? ऑब्जेक्ट आपने मेन फंक्शन के अंदर बनाना होगा। ये मैंने कर लिया जी, कौन बताएगा? सर अभी ओबीजे लिखते हैं। ओबीजे जी, अभी इसके बाद वो न्यू न्यू और के फिर बाद ये कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, वेरी गुड। ये आपके पास ऑब्जेक्ट बन गया, ये आपके पास ऑब्जेक्ट बन गया। किस क्लास का? किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना? ये आपके पास इस स्कैनर क्लास डेमो का ऑब्जेक्ट आपके पास बन गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट आप इस तरह क्रिएट कर सकते हैं जावा के अंदर। न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। इसको आप ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, इसको आप ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। कॉन्सेप्ट को समझ ले। जावा के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए पॉइंटर्स नहीं है। जावा के अंदर
प्राइमिटिव डेटा टाइप्स के लिए कोई पॉइंटर्स नहीं है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहते हैं जावा के अंदर, तो ऑब्जेक्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द पॉइंटर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर होता है उसको थ्रू पॉइंटर, रेफरेंस वेरिएबल, या आप उसको एड्रेस वेरिएबल कह सकते हैं, उसको यूज करके आप इसका जो है वो क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। न्यू कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। न्यू कीवर्ड is used to create the object of this class। न्यू कीवर्ड ने मेमोरी के अंदर या हीप के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस होगा, इस ऑब्जेक्ट का जो क्या होगा, जो एड्रेस होगा, जो रेफरेंस होगा, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना हीप के अंदर, इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है, और इस वेरिएबल का नाम है रेफरेंस वेरिएबल या एड्रेस वेरिएबल। इस वेरिएबल का नाम है रेफरेंस वेरिएबल या एड्रेस वेरिएबल। आपने इसके बाद आपने इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहना है, आपने ये कहना है कि न्यू कीवर्ड जो है इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है, और वो ऑब्जेक्ट हीप के अंदर स्टोर होता है, और उसका जो रेफरेंस है वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है। तो इसलिए इसको कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल, सॉरी रेफरेंस वेरिएबल, क्योंकि इसमें क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस स्टोर है। सर क्लास एंड करते हैं? बस एंड कर लेते हैं, ठीक है। ओके सर, टाइम वो पूरा हो गया है। चलिए ठीक है, तो मजीद जो है वो हम कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके बाद। सही है सर, इंशाल्लाह। ठीक है ना? यस सर। ओके सर। इस पे आप लोग प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजीज आप याद रखें, ठीक है, ताकि अच्छा अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम, आप लोग अगर थोड़ा सा टाइम 10 मिनट आप देना चाहते हैं, तो ये जो टॉपिक है ये खत्म हो सकता है। ये कंपैरिजन वाला सिर्फ कर रहे सर, खत्म कर सर, ये हम खुद कर लेंगे फिर। नहीं, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑब्जेक्ट किस तरह बनता है, ठीक है। समझा दे सर, सही है 10 मिनट, ठीक है। ठीक है, अच्छा तो ये क्या है, व्हाट इज दिस? ओबीजे आपके पास सी प्लस प्लस के अंदर आप इसको पॉइंटर वेरिएबल कह सकते हैं, और इधर जो है इधर आप इसको रेफरेंस वेरिएबल कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी आप देखें रेफरेंस वेरिएबल। ये लेट सपोज आपके पास मेमोरी है, मेमोरी के अंदर आपके पास ऑब्जेक्ट बना, और ए यहाँ पे लेट सपोज ये वो नहीं है, कंफर्म नहीं है, ठीक है, ये मैंने रैंडम एड्रेसेस दिए हैं। ए के लिए ये एड्रेस है, बी के लिए ये एड्रेस है, सी के लिए ये एड्रेस है, और डी के लिए एड्रेस है। और ये कंप्लीट जो है, ये कंप्लीट यहाँ पे मैं ये जो है ये कंप्लीट आपके पास ऑब्जेक्ट है। व्हाट इज दिस? ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। अभी क्वेश्चन ये है कि इस रेफरेंस वेरिएबल में, इस ओबीजे में कौन सा रेफरेंस स्टोर होता है। यहाँ पे तो आपके पास ये भी रेफरेंस है, ये भी रेफरेंस है, ये भी रेफरेंस है, ये भी रेफरेंस है। तो इसका आंसर ये है कि ऑब्जेक्ट का जो स्टार्टिंग एड्रेस है, कौन सा एड्रेस? contains reference variable contains the start address of the object, और start address आपके पास क्या है? ये है, ठीक है। ये वाला start address जो है ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट अगर आपके पास होगा उसका स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो S2 के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो आप जब स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे, लेट सपोज मेरे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, इस स्ट्रिंग नेम S1, चलो S1, ठीक है। S1 के अंदर मेरे पास नाम है अली, ठीक है, और मेरे पास एक और स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्ट्रिंग आपके पास ऑब्जेक्ट है, और इसका नाम है अली, इसका भी नाम है अली, ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, अगर इसको मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? S1 इक्वल S2। तो आप कह दे कि
आप कह दे कि सिस्टम डॉट आउट रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है। ये आसान है, मुश्किल नहीं है। एल्स और यहाँ पे आप कह दे कि रिजल्ट इज नॉट ट्रू। जो भी आपने करना है कि जो भी आपने करना है आप कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने कर लिया। अच्छा, मुझे आप अभी ये बताएं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। सर सिस्टम आउट कर दे, वो ERR ये वाला आएगा। अच्छा, आउट कर लो। ये भी ये भी आपको आंसर दे रहा है, ठीक है। ये भी आपको आंसर दे सकता है। इसका रिजल्ट क्या होगा जी, इस पे थोड़ा सा सोच लो 1 मिनट के लिए। ट्रू होगा सर। ट्रू होगा। चले मैं कर लेता हूँ, रिजल्ट इज ट्रू। अच्छा, रिजल्ट इज ट्रू। सर ये आप दोनों ने ट्रू ये लिखा है थोड़ा सर, सा एक को false थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। न्यू, असल में स्ट्रिंग जो है वो इस तरह डिफाइन होता है, ठीक है। स्ट्रिंग जो है वो इस तरह डिफाइन होता है। अच्छा, सर ये ये आपने एल स्टेटमेंट में भी जो है वो रिजल्ट इज ट्रू लिखा हुआ है। किसमें? एल्स में सर सी आउट में आपने ट्रू लिखा और रिजल्ट इज ट्रू दोनों में। चले इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं पहले, लेकिन ये इसका आंसर सेम आएगा, इसका फिर आंसर डिफरेंट होगा, ठीक है। मैं इसको ट्रू कर लेता हूँ। आप लोग कहते हैं कि इसका ट्रू आएगा, ठीक है। तो इसका तो ट्रू आ गया, इसका तो ट्रू आ गया, लेकिन इस स्टेटमेंट को मैं कमेंट, असल में स्ट्रिंग इस तरह नहीं होता, ठीक है। जावा के अंदर स्ट्रिंग जब आप डिफाइन करते हैं तो इस तरह नहीं है। स्ट्रिंग आपके पास एक ऑब्जेक्ट है तो आपने इस तरह डिफाइन करना होगा। चलो अभी आप बताएं, अभी इसका रिजल्ट क्या होगा। अब फॉल्स आएगा। अच्छा, फॉल्स क्यों आया, कौन बता सकता है। ये भी अली है, सर एड्रेस चेंज है ना, ये भी एड्रेस अली चेंज है। है क्योंकि वो न्यू वेरिएबल है। अच्छा, इधर आप देखें, इधर आप देखें। ये असल में लेट सपोज मैं कहता हूँ कि इस वन के अंदर जो एड्रेस है, इस वन के अंदर जो एड्रेस है, मैं यहाँ पे रफ कर लेता हूँ। इस वन का जो स्टार्टिंग एड्रेस है, इस वन भी आपके पास ऑब्जेक्ट है और इस टू भी आपके पास ऑब्जेक्ट है। इसका एड्रेस ये है लेट सपोज मेमोरी के अंदर, और इस टू का जो एड्रेस है वो आपके पास लेट सपोज 3345 है। तो ये जब इस तरह आ गया तो ये इस तरह इधर देखिए, कंट्रोल C और कंट्रोल V और ये इस तरह आ गया। इसका असल में जो मकसद है वो ये है। तो आया ये वाला एड्रेस, ये वाला एड्रेस सेम है जी, कौन बताएगा। नो सर, नो सर। सेम नहीं है। तो इक्वल टू जो है ना, इक्वल टू ये आपको वैल्यूज कंपेयर नहीं करता, बल्कि ये एड्रेसेस को कंपेयर करता है। ये एड्रेसेस को कंपेयर करता है। अगर आपने वैल्यूज को कंपेयर करना होगा, अगर आपने इन वैल्यूज को कंपेयर करना होगा, इन वैल्यूज को अगर आपने कंपेयर करना होगा तो आपके पास एक मेथड है डॉट इक्वल्स और यहां पे आपने दूसरा ऑब्जेक्ट लिखना होगा। इस ऑब्जेक्ट को आप यहां से कॉपी करें और इधर पेस्ट कर दें, अभी आपके पास जो आंसर होगा वो आपके पास ये होगा, वो आपके पास ट्रू आया। क्योंकि इक्वल मेथड जो है, इक्वल्स मेथड जो है या फंक्शन जो है वो वैल्यूज को कंपेयर करता है, इसको इसके एड्रेस इसको कंपेयर नहीं करता, बल्कि इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है और इस टू के अंदर जो वैल्यू स्टोर है इसको कंपेयर कर देता है। तो दैट्स वाई इसका रिजल्ट आपके पास ठीक आता है। और वो जो इक्वल है इस तरह इक्वल वो आपके पास एड्रेसेस को कंपेयर करता है। तो इसलिए जब आप स्ट्रिंग कंपेयर करते हैं और यानी उसकी वैल्यूज को कंपेयर करते हैं तो आपने डॉट इक्वल मेथड को यूज करना होगा, ठीक है। ये यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और ये सर ये शैलो सिर्फ कंपेयर, सर ये सिर्फ स्ट्रिंग्स में होगा इस तरह, क्या नहीं ये इंटीजर्स स्ट्रिंग्स और में होता बाकी है। में भी इस नहीं तरह नहीं होगा। नहीं उसमें नहीं, ये सिर्फ स्ट्रिंग्स में है, ठीक है। ओके इक्वल ऑपरेटर जो है वो एड्रेसेस को कंपेयर करता है और इसको कहते हैं शैलो कंपैरिजन, और वाइल इक्वल्स मेथड कंपेयर्स वैल्यूज और इसको कहते हैं डीप कंपैरिजन, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ आ गई ना इसको ओके इसकी। सर।
यस सर। अच्छा बस ठीक है, यहाँ तक आप लोग फिर इसको यहाँ तक जो है वो आपने करना होगा, ठीक है। इसके बाद जो है रेपर क्लासेस है वो हम इंशाल्लाह देखते हैं, अगर कल टाइम मिला तो कल डिस्कस करते हैं। फिर एक टॉपिक है छोटा सा है GUI, ये काम अभी हमने ये फिर हम करेंगे GUI के ज़रिए। यूज़र से आपने GUI इस डायलॉग के ज़रिए क्या करना है, यूज़र से वैल्यू लेना है और फिर इस डायलॉग के ज़रिए वो वैल्यू क्या करना है, डिस्प्ले करना है, ठीक है। ये हम इंशाल्लाह कल अगर टाइम मिला तो हम कल इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप लोग इसको प्रैक्टिस कर ले, ठीक है, ठीक है। सही है और सर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, और अगर नहीं है तो फिर आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। बस सर ये स्लाइड शेयर कर देता कि फिर देख लें। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह।